हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पर। हम लोग कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का अध्ययन कर रहे थे। कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के चैप्टर 3 में हम लोगों ने वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज उनके आंकिक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो आंकिक प्रश्न के इसी क्रम में हम पहला प्रश्न लेते हैं कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने में कितना कार्य करना होगा। तो हमें दे रखा है सवाल ने। पहले इन सवालों को हल करते समय हम यह ध्यान रखेंगे कि देखेंगे सवाल ने दे क्या रखा है और सवाल पूछ क्या रहा है। तो सवाल विभवांतर का मान दे रखा है। विभवांतर मीन्स डेल्टा बी। अगर हम इनका सोल्यूशन देखें तो डेल्टा बी यानी या विभव भी, आप विभव को बी से लिखते हो, विभवांतर को डेल्टा बी। तो डेल्टा बी बराबर हमें कितना दे रखा है 60 वोल्ट, और एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में इतना कूलाम। तो कूलाम आप जानते हैं किसका मात्रक होता है, आवेश का, यानी Q बराबर दे रखा है 3 × 10⁻⁵। अब आप जानते हैं कि किसी भी भौतिक राशि को पहचानने के लिए अगर आप उसके मात्रक को पहचानते हैं तो उस भौतिक राशि को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ मात्रक के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर वोल्ट है तो विभवांतर का मात्रक है, और अगर कूलाम है तो आवेश का मान दे रखा है। तो हमने लिख लिया डेल्टा बी बराबर 60 वोल्ट और Q बराबर 3 × 10⁻⁵ कूलाम। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है किया गया कार्य यानी W का मान। तो हमें सूत्र पता है, W बराबर आप जानते हैं क्या होता है, Q × डेल्टा बी। मतलब आपने सूत्र लिखा होगा कि W बराबर किया गया कार्य जो होता है वह आवेश गुणे विभवांतर के बराबर होता है। तो आवेश Q का मान हमें दे रखा है 3 × 10⁻⁵, और डेल्टा बी का मान हमें कितना दे रखा है 60। गुणा करा दे तो आप जानते हैं 6×18 यानी 180 × 10⁻⁵। अगर इस तरफ लाते हैं तो इसमें 2 अंक और जुड़ जाएगा यानी 1.80 × 10⁻⁵ और प्लस आपका कितना 2 अंक दशमलव दाएं तरफ लाए हैं तो ये हो जाएगा +2, यानी यह हमारा क्या हो जाएगा 1.8 × 10⁻³ अब W का मात्रक यानी किया गया कार्य का मात्रक हम जानते हैं जूल। तो हमें W बराबर मिल गया 1.8 × 10⁻³ जूल। यही हमें निकालना था। तो हम कह सकते हैं कि 3 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 60 वोल्ट का विभव प्राप्त है हमें, तो 1.8 × 10⁻³ जूल कार्य करना पड़ेगा। अब एक अगला सवाल हम देखते हैं। लिखा है 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। यदि पहले बिंदु का विभव 10 वोल्ट तो दूसरे बिंदु का विभव कितना होगा। तो सबसे पहले सवाल ने जो दे रखा है वो हम जाने। कह रहा है 5 कूलाम यानी Q बराबर दे रखा है 5 कूलाम आवेश। फिर कह रहा है 25 जूल ऊर्जा यानी W बराबर कितना 25 जूल। फिर हमसे कह रहा है ये पहले बिंदु पर विभव, यानी हम मान लें कि 2 बिंदु है, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु क्या है B है। ये दोनों वैद्युत क्षेत्र के भीतर स्थित है। तो BA बराबर हमारा क्या हो जाएगा 10 वोल्ट। निकालना क्या है दूसरे बिंदु पर विभव यानी BB बराबर हमें ज्ञात करना है। बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है। दूसरा बिंदु हमने मान लिया कि बिंदु B है तो बिंदु B पर विभव ज्ञात करना है। अब हमें फार्मूला पता है, हम जानते हैं कि विभवांतर बराबर आपका क्या होता है किया गया कार्य बटे कुल आवेश। तो ये हमारा सूत्र होता है BB - BA बराबर W/Q। अब BB का मान कितना दे रखा है सवाल ने, BB का मान हमें निकालना है, और BA का मान सवाल ने दे रखा है 10 तो -10। W का मान हमें पता है कितना 25 और बटे Q का मान 5। तो 25 यानी ये हमारा क्या हुआ BB बराबर -10 बराबर आपको मिल गया 5, और यह इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 × 10
यानी BB बराबर 15 वोल्ट। तो दूसरे बिंदु पर विभव का मान कितना हो जाएगा? 15 वोल्ट। इसी क्रम में एक सवाल हम और देखते हैं। लिखा है 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को 1 कूलाम आवेश देने से गोले के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव की गणना कीजिए। तो सवाल ने हमें दे रखा है गोले की त्रिज्या r बराबर 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में बना ले तो 1 × 10⁻² मीटर। और फिर दे रखा है Q बराबर क्या? 1 कूलाम। हमसे पूछ क्या रहा है? विभव B का मान। तो हमें सूत्र पता है B बराबर कि गोलीय कोश के किसी पृष्ठ पर विभव B का मान होता है 1/4πε0 Q/r। तो 1/4πε0 का मान हम जानते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। और Q का मान हमें दे रखा है 1 और R का मान दे रखा है कितना? 1 × 10⁻²। अब यह 10⁻² ऊपर जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? 9 × 10⁹ और × 10⁻²। तो 9 2 11 यानी 9 × 10⁻11 वोल्ट। अगला सवाल हम लोगों का है कि +40 माइक्रो कूलाम के दो आवेश परस्पर 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इनके मध्य बिंदु पर विभव की गणना कीजिए। माध्यम का परावैद्युतांक 2 है। तो सवाल ने हमें दे रखा है कि कोई दो बिंदु है। पहले बिंदु पर +40 माइक्रो कूलाम और दूसरे बिंदु पर भी +40 माइक्रो कूलाम का बिंदु आवेश है। इसका मध्य बिंदु O है। ये एक दूसरे से 0.4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यदि मध्य बिंदु O है तो 0.4 को 2 बराबर भागों में बांट देगा। तो यह हो जाएगा 0.2 मीटर और ये दूरी भी आपकी 0.2 मीटर हो जाएगी। तो अब हमें बिंदु O पर ही वैद्युत विभव का मान ज्ञात करना है। तो जो सवाल ने दे रखा है वह हम जान लें। Q बराबर दे रखा है कितना? +40 माइक्रो कूलाम। अब माइक्रो कूलाम को अगर कूलाम में बदले तो हमारा 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। और R का मान बिंदु O पर विभव R निकालना है तो R बराबर 0.2 मीटर हो जाएगा। और फिर K का मान परावैद्युतांक K बराबर दे रखा है 2। हमें निकालना है बिंदु O पर विभव। तो यहाँ इस +40 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु O पर विभव निकाल लें और इस +40 माइक्रो कूलाम के कारण बिंदु O पर विभव निकाल लें। और हम जानते हैं कि जो विभव होती है वो अदिश राशि होती है, यानी बिंदु O पर जो परिणामी विभव निकलेगा उन दोनों विभव के योगफल के बराबर होगा। तो पहले हम B1 निकाल लें। तो B1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q/r। अब यही B2 के बराबर भी हो जाएगा क्योंकि दोनों दूरियां आपस में सेम है। यहाँ Q1 और Q2 दोनों मान आपस में बराबर है और बीच की दूरी यानी R1 बराबर R2 है तो मान दोनों बराबर होंगे। यानी हम कह सकते हैं B1 बराबर ही आपका B2 हो जाएगा। तो B1 बराबर निकालें तो 1/4 ऐसे आप लिख सकते हो 1/4πε0 और इसे अलग से 1/k × Q/r लिख सकते हो। तो 1/4πε0 का मान हमें पता है 9 × 10⁹ और 1/k का मान पता है 2। Q का मान हमारा दे रखा है 40 × 10⁻⁻6 और R का मान 0.2। अगर इसे हम थोड़ा सा सॉल्व कर लें तो ये हमारा हो जाएगा 10 और 2 दूनी 4 यानी ये हमारा हुआ 10। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻2 × 10⁻9 और × 10⁻6 यानी ये हमारा क्या हुआ? 9 2 11 और 11 से 6 घटा तो आपका कितना हो गया? 5। 9 × 10⁻5। अब चूंकि B1 और B2 आपस में बराबर हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा? बिंदु O पर विभव बिंदु O पर जो आपका परिणामी विभव हो जाएगा वह B0 बराबर हो जाएगा B1 + B2। और हम जानते हैं B1 और B2 दोनों आपस में बराबर है तो B0 बराबर हम कह सकते हैं 2B1 हो जाएगा क्योंकि हमें पता है
b1 बराबर क्या है, b2 है, तो इसके b2 के जगह b1 रख दो तो 2b1 हो जाएगा। अब इसी का 2 गुना कर दे तो 2 गुणे 9 गुणे 10 के घात 5, यानी ये हो जाएगा 18 गुणे 10 के घात 5, या फिर थोड़ा और लिखे सही से तो ये हो जाएगा 1.8 गुणे 10 के घात 6 वोल्ट। यानी बिंदु O पर विभव हमें मिल गया, मध्य बिंदु पर विभव 1.8 गुणे 10 के घात 6 वोल्ट। अगला एक सवाल है, एक 9 माइक्रोकूलाम के एक बिंदु आवेश से 5 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का दूसरा बिंदु आवेश वायु में रखा है। इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो सवाल ने हमें दे रखा है कि दो बिंदु आवेश है, एक 9 माइक्रोकूलाम का है और दूसरा कितना है, -2 माइक्रोकूलाम का है। ये एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर रखे हैं। अब कह रहा है इन दोनों आवेशों से 3 मीटर की दूरी पर, तो इससे भी 3 मीटर की दूरी पर और इस आवेश से भी 3 मीटर की दूरी पर, इस आवेश से भी 3 मीटर दूरी पर कोई बिंदु हमने मान लिया P है और इस आवेश से 3 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु P स्थित है। अब कह रहा है स्थित बिंदु पर विभव का मान ज्ञात कीजिए, मीन्स बिंदु P पर विभव का मान निकालना है। तो अब हमें करना क्या होगा, हमें +9 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकाल लेना होगा और -2 माइक्रोकूलाम के कारण बिंदु P पर विभव का मान निकाल लेना होगा और फिर बिंदु P पर परिणामी विभव का मान निकाल लेना होगा। जो आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो सवाल ने जो दे रखा है वो हम जाने, Q1 बराबर दे रखा है कितना, 9 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को कूलाम में बदले तो 9 गुणे 10 के घात -6 कूलाम। और Q2 बराबर दे रखा है -2 माइक्रोकूलाम। -2 को अगर कूलाम में बदले तो -2 गुणे 10 के घात -6 कूलाम। और फिर दे रखा है वायु में रखा है, तो वायु निर्वात अथवा वायु के लिए परावैद्युतांक K का मान 1 होता है। इसने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि वायु में रखा है। अगर ना भी बताएगा तो या तो परावैद्युतांक का मान दिया होगा, अगर नहीं दे रखा है तो हम तुरंत मान लेंगे कि वह वायु में ही रखा है, यानी K का मान 1 ही है। फिर कह रहा है इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी R1 और बराबर R2 बराबर दे रखा है कितना, 3 मीटर। और ये जो कह रहा है 5 मीटर, इसकी कोई जरूरत हमें नहीं है। वैद्युत विभव V का मान निकालना है तो बिंदु P पर विभव का मान निकाल लें। बिंदु, या पहले ऐसे लिख लो, Q1 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो सूत्र आपको पता है, V1 बराबर अगर हम कह लें तो V1 बराबर 1/4πε0 K Q/R। 1/4πε0 का मान हम जानते हैं क्या है, 9 गुणे 10 के घात 9 और K का मान सवाल ने दे रखा है 1, तो 1 से कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं, तो 1 लिखें या ना लिखें, लिख दें अगर आप नहीं मान रहे हैं तो। और Q का मान हमारा कितना हो जाएगा, 9 गुणे 10 के घात -6। R का मान सवाल ने दे रखा है 3 मीटर, तो काट दें 3 त्रिक 9 यानी 9 त्रिक 27 और 9 से 6 घटेगा तो 10 के घात कितना हुआ, 3। ये हमें मिल गया B1 बराबर इतना होगा। और फिर Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो Q2 आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आपका क्या हो जाएगा, V2 बराबर 1/4πε0 K, यहाँ Q1 कर लीजिएगा, ये Q2/R2 या R1 बात एक ही है। आप कहे कि R1 बराबर R2 बराबर, हमने मान लिया R, सबका मान एक ही है तो R ही रख दें। तो ये हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 के घात 9 और K का मान 1। Q2 का मान दे रखा है -2 गुणे 10 के घात -6, -2 गुणे 10 के घात -6 और R का मान सवाल ने दे रखा है कितना, 3। तो ये कट गया 3 त्रिक 9,
यानी ये हमें मिल गया 3 गुणे 9 से 6 घटा तो कितना हुआ भैया 10⁻³ वोल्ट। यानी V2 आवेश के कारण जो विभव का मान मिला वह 3 गुणे 10⁻⁻6 वोल्ट हो गया। अब हम बिंदु P पर परिणामी विभव अगर निकालते हैं तो हम कहते हैं कि विभव अदिश राशि है तो इसके बीजगणितीय योग इनका जो परिणामी विभव होगा वह इन दोनों विभव के बीजगणितीय योगफल के बराबर हो जाएगा। यानी बिंदु P पर परिणामी विभव Vp बराबर V1 प्लस V2, ये माइनस 3 दूनी 6, ये -6 आया है। तो Bp का मान आपका कितना हो जाएगा? B1 का मान कितना दे रखा है 9 त्रिक 27 24 का, तो ये हमारा हो जाएगा 27 गुणे 10⁻³ और ये हो जाएगा -6 गुणे 10⁻³। तो यहाँ से 10⁻³ कॉमन ले लें तो हमारा क्या हो जाएगा 27 - 6, यानी ये हो गया 21 गुणे 10⁻³ वोल्ट। तो हमें मिल गया कि 9 माइक्रोकूलाम और -2 माइक्रोकूलाम से 3 मीटर की दूरी पर जो विभव होगा वह कितना हो जाएगा 21 गुणे 10⁻³ वोल्ट होगा।